Hello students, welcome to Sentences online classes. Students, we are working from home. स्टूडेंट लास्ट क्लास में हमने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को डिस्कस किया था। बेटा मैं यहाँ पे एक साथ दोनों की फॉर्मूले लिखे दे रहा हूँ जिससे मैं इनको लर्न करने में थोड़ी आसानी होगी। तो बेटा मैं यहाँ फॉर्मूले लिख रहा हूँ डिफरेंशिएशन के, यहाँ बेटा मैं लिख रहा हूँ फॉर्मूले इंटीग्रेशन के। और आपको यहाँ से बेटा ये भी पता पड़ेगा कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे की अपोजिट प्रोसेस है। बेटा जैसे डी अपॉन डी एक्स, अगर मैं किसी कांस्टेंट का करता हूँ, यहाँ पे के फॉर कांस्टेंट है, तो बेटा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, के इम्प्लाई कांस्टेंट। वही बेटा अगर मैं कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करता हूँ एक्स के रेस्पेक्ट में, तो बेटा यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, के लिखते हैं, और जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है उस वेरिएबल को लिख देते हैं। तो क्या आएगा बेटा, के एक्स प्लस सी। एक फॉर्मूला बेटा हमारा ये था। सेकंड फॉर्मूला था बेटा डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर एन। तो बेटा इसमें हम क्या करते थे, पावर को आगे लाते थे, ऊपर एक पावर कम कर देते थे। वही बेटा अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं एक्स की पावर एन डी एक्स का, तो बेटा यहाँ पे एक पावर बढ़ जाती है, ऊपर एन प्लस वन एक्स की पावर, और उसी पावर को बेटा नीचे भी लिख देते हैं, है ना, प्लस में सी। अब बेटा थर्ड फॉर्मूला, अब मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा में लिख रहा हूँ इनको, वरना हमारे लिए यही दो सफिशिएंट है बस। अगर बेटा मैं डी अपॉन डी एक्स यहाँ पे करता हूं मैं लॉग एक्स का, तो बेटा लॉग एक्स बेस ई। तो बेटा लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स होता है। यहां से आपको पता पड़ेगा कि डिफरेंशिएशन का उल्टा बेटा क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो वही बेटा अगर मैं वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन करता हूं एक्स के रेस्पेक्ट में, तो वो क्या आएगा, लॉग एक्स, है ना। मैंने आपको बताया था कि एक्स की पावर एन के लिए हम जैसे एक्स एन का फॉर्मूला लगाते हैं, तो यहाँ ये नहीं कहेंगे कि एक्स की पावर माइनस वन। तो बेटा वन अपॉन एक्स का डायरेक्ट हमें फॉर्मूला याद रखना है, वो लॉग एक्स होगा। इसमें पावर वाला फॉर्मूला हमें यूज नहीं करना। कहीं हम सोचें कि एक्स को ऊपर लाएंगे, माइनस वन पावर हो गई, ये फॉर्मूला लगा दिया, बेटा ऐसा हमें यहाँ पे नहीं करना। चाहो तो आप यहाँ पे याद रख सकते हो, यहाँ जो हमारी एन की वैल्यू है बेटा वो माइनस वन नहीं है, ऐसे भी आप याद कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगर बेटा मैं डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स करता हूं, तो बेटा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। अगर बेटा यहां मैं कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करूं तो वापस क्या आ जाएगा, साइन एक्स हो गया। आपको पता है उल्टी प्रोसेस है, प्लस ही जरूर आएगा। अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं बेटा कॉस एक्स का डी एक्स, तो बेटा वो होगा हमारा साइन एक्स प्लस में बेटा सी आएगा। नेक्स्ट बेटा फिफ्थ हमारा, अगर मैं डी अपॉन डी एक्स बेटा कॉस एक्स करता हूं, तो बेटा कॉस एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस के साइन एक्स। तो बेटा साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस घर आ जाएगा, माइनस कॉस एक्स। बेटा अगर मैं इंटीग्रेशन करूं यहाँ पर साइन एक्स का डी एक्स, तो बेटा क्या आएगा, माइनस के कॉस एक्स प्लस सी। तो बेटा ये हमारे फॉर्मूले हैं, इतने हमारे लिए सफिशिएंट है फिजिक्स में। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब बेटे जो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के, तो एक्चुअल में वो हम क्यों पढ़ रहे हैं वो हमें समझ आना चाहिए फिजिक्स में। तो बेटा आप एक काम कर रहे हैं यहाँ पे हम, कि सपोज करो ये सीडी है बेटा, इस सीडी पे बेटा मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट, या मैं पोजीशन की बात कर सकता हूं, और पोजीशन बोल तो चाहे आप। यहां पे बेटा मैं ले रहा हूं वेलोसिटी, और यहां पे बेटा मैं यूज कर रहा हूं एक्सीलरेशन। अगर बेटा आपको स्टेप चढ़ने हो ऐसे, तो बेटा स्टेप चढ़ने में हमारी हेल्प कौन करता है, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन इट मींस अगर आप डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी चाह रहे हो, तो डिस्प्लेसमेंट या हम पोजीशन कह सकते हैं, पोजीशन का डिफरेंशिएशन कर दो टाइम के रेस्पेक्ट में, क्या मिलेगा, वेलोसिटी। अगर आप वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो बेटा आपको क्या मिलेगा, एक्सीलरेशन। वही बेटा अगर मैं सीढ़ी उतरने की बात करता हूं, वही अपने यहाँ पे क्या था, हमारा एक्सीलरेशन था, यहाँ पे हमने वेलोसिटी ले रखी है, और यहाँ पे बेटा पोजीशन है। ओके, अब आप स्टेप उतर रहे हो। अब बेटा अगर मैं एक्सीलरेशन से वेलोसिटी चाह रहा हूं, तो बेटा मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन करूंगा। इट मींस स्टेप उतरने में किसका यूज करते हैं, इंटीग्रेशन का। अगर बेटा मैं वेलोसिटी से पोजीशन चाह रहा हूं, तो अगेन मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन। ओके बेटा, यहाँ पोजीशन को मैं एक्स बोल रहा हूँ, वेलोसिटी को मैं बी बोल रहा हूँ, एक्सीलरेशन क्या है हमारा, ए। ऐसे एक्सीलरेशन ए, वेलोसिटी बी, और पोजीशन हमारी एक्स है। अब बेटा मैं इनके फॉर्मूले लिख रहा हूँ, तो दो फॉर्मेट बनेंगे। बेटा का वेलोसिटी कैसे मिलेगी मुझे, वेलोसिटी मिलेगी पोजीशन का डिफरेंशिएशन करने पर टाइम के रेस्पेक्ट में।
तो dx अपॉन dt। अब बेटा मुझे एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करने पर, तो एक्सेलरेशन होगा dv अपॉन dt। अब बेटा मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं आपको कि अगर मैं पोजीशन से डायरेक्ट एक्सेलरेशन चाहूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा पोजीशन का। इट मींस पोजीशन का 2 बार डिफरेंशिएशन क्या देगा हमें, एक्सेलरेशन। तो बेटा 2 बार डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला ऐसे होता है, ऐसे लिखते हैं 2 बार डिफरेंशिएशन को, d2 अपॉन dt इस पर ये होता है डबल डेरिवेटिव, 2 बार डिफरेंशिएशन का सिंबल। किसका कर रहा है बेटा डिफरेंशिएशन, 2 बार पोजीशन का, तो हमें कहाँ मिलेगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा हमें, तो d2x अपॉन dt। इसका यहाँ पे आप पोजीशन ही लिख लो, कंफ्यूज रहोगे फिर आप। तो ये क्या है बेटा, हमारी पोजीशन है। बेटा यहाँ तक की बात समझ आई सभी को। अब देखो बी में हम उल्टा आ रहे हैं, तो बेटा उल्टी प्रोसेस में क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। तो अगर बेटा मुझे वेलोसिटी चाहिए, मुझे कहाँ जाना है, वेलोसिटी पर, तो बेटा वेलोसिटी कैसे आएगी, जब आप एक्सेलरेशन का टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे। अब बेटा मुझे चाहिए पोजीशन, तो आप वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करोगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो हम नीचे उतर कर आएंगे पोजीशन पर। तो बेटा एक्स क्या होगा, इंटीग्रेशन v dt। ओके स्टूडेंट, ये फॉर्मूले हमें याद रखने हैं, ठीक है। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब बेटा हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बेटा टाइम टी पर पोजीशन दे रखी है, x इक्वल टू 2t² प्लस 4t प्लस 1। अब बेटा आपसे पूछा था फाइंड एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इक्वल टू 0 सेकेंड एंड t इक्वल टू 1 सेकेंड, और उसके बाद बेटा सेकंड में हमको बताना था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो बेटा सबसे पहले ए पार्ट पे चलते हैं। आपको बेटा एवरेज वेलोसिटी निकालनी, जरा ध्यान से समझना। बेटा एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या होता था, यहां पे होता था डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स अपॉन टाइम बेटा डेल्टा टी। डिस्प्लेसमेंट का बेटा मतलब क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन का मतलब बेटा हमारा किससे है, जो बाद वाले टाइम पर है, 0 से 1 पे तो जाना है, तो बेटा फाइनल को मैं यहाँ पे x2 बोल रहा हूँ, माइनस इनिशियल जो पहले वाले टाइम पर थी, इसको बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ, x1। ऐसे ही टाइम इंटरवल कितना है, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। फाइनल टाइम क्या है बेटा हमारा 1 सेकेंड, इनिशियल क्या है 0 सेकेंड। अब बेटा वैल्यूज रखते हैं हम यहाँ पे, है ना। तो देखो x2 माने फाइनल पोजीशन, बेटा ये पोजीशन का फॉर्मूला था हमारा, है ना। फाइनल का मतलब क्या है, x2 किस टाइम पर है, 1 सेकेंड पर है, तो बेटा मैं यहाँ पे क्या पुट करूंगा, 1 पुट करूंगा। दोबारा समझो ध्यान से, x2 पोजीशन बेटा 1 सेकेंड टाइम पर है, अगर मैं t को 1 रख दूं तो मुझे फाइनल पोजीशन मिल जाएगी, माइनस x1 बेटा इनिशियल पोजीशन है। इनिशियल का मतलब कौन से टाइम पर है बेटा, 0 सेकेंड, अगर मैं 0 रख दूंगा तो मुझे इनिशियल पोजीशन मिल जाएगी। समझ पा रहे हो। तो पहले मैं x2 लिख रहा हूँ, x2 मींस पोजीशन एट टाइम 1 सेकेंड। लेके दिखाओ इस चीज को मैं, चलो x2 मैं यहाँ लेके दे रहा हूँ, आगे से हम याद रखेंगे। बेटा x2 का मतलब है x किस टाइम पर एट t इक्वल टू फाइनल टाइम 1 सेकेंड, माइनस x किस टाइम पर एट t इक्वल टू 0 सेकेंड। ओके बेटा, अपॉन t2 मींस फाइनल टाइम, फाइनल टाइम क्या है बेटा हमारा 1, माइनस इनिशियल क्या है बेटा यहाँ से 0। अब रखते हैं वैल्यू, तो बेटा x निकालना है t इक्वल टू 1 सेकेंड, 1 रखो बेटा यहाँ पे, तो 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस 1। तो बेटा जहाँ t था हमने उसको 1 से रिप्लेस कर दिया, माइनस अब बेटा जहाँ t है वहाँ पे 0 रखो, तो क्या आएगा ये 2 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई बेटा 1 है, ठीक है। अब यहाँ से देखो आप, ये 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या हुआ 2 और 4 6 ही बचा बेटा बस केवल, तो 6 आया 6 मीटर पर सेकंड। तो बेटा ये 0 सेकंड से 1 सेकंड के बीच में बेटा एवरेज वेलोसिटी आई, ठीक है बेटा। अब बेटा बी पर आते हैं। बी क्या पूछा था आपसे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 1 सेकंड। बेटा आपको याद होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, बेटा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती थी v। किस इंस्टेंट की बात कर रहे हैं हम, वो बाद में देखेंगे, पहले v का फॉर्मूला याद करो। एवरेज में बेटा डेल्टा का हम यूज करते हैं, जो डिफरेंस होता है बेटा बड़ा होता है, लेकिन इंस्टेंटेनियस में आपको याद होगा छोटे से पॉइंट पर अगर हम किसी टाइम पर जाते थे तो उसके आसपास बहुत छोटी रेंज लेते थे कि नहीं, छोटी रेंज को हम क्या बोलते हैं बेटा, डी बोलते हैं। तो ये होगा dx अपॉन dt। तो इसका मतलब ये क्या है, पोजीशन का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो d अपॉन dt बेटा टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है किसका, पोजीशन का। x पोजीशन है बेटा, ये x की वैल्यू कितनी है, ये 2t² प्लस 4t प्लस 1। बेटा हम डिफरेंशिएशन करना जानते हैं, पहले मैं 2t² का करूंगा तो 2 कांस्टेंट,
टी स्क्वायर, पावर का रूल क्या होता था बेटा, पावर आगे आ जाती थी, ऊपर एक पावर कम करते थे, प्लस अब बेटा 4t का 4 इंटू टी का टी के रेस्पेक्ट में 1 होता था, और बेटा अकेले कांस्टेंट का क्या होता था 0। तो ये आया बेटा 4t प्लस 4। तो बेटा इस तरह से मुझे वेलोसिटी मिलेगी। तो ये वेलोसिटी है किस टाइम पर, टाइम टी पर। जैसे पोजीशन थी टाइम टी पर, आप टाइम रखोगे आपको पोजीशन मिल जाएगा, ऐसी वेलोसिटी टाइम टी पर है। अब आप टाइम रखोगे आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। हमें किस टाइम पर पूछी थी वेलोसिटी, एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड। तो एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड, वेलोसिटी इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस 4, दैट इज 8 मीटर पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बेटा सिमिलर क्वेश्चन अगर हम उसके लिए करते हैं वेलोसिटी एक्सेलेरेशन के लिए, तो बेटा यहाँ पे अगर वेलोसिटी होता, मैं आपको इसी से समझा दे रहा हूँ पूरा, इससे आप समझ जाओगे। वेलोसिटी होती है अगर हमारे पास टाइम टी पर v, तो हमसे पूछता एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 1 सेकेंड। यहाँ पूछता इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो बेटा यहाँ पे जो हमारा एवरेज एक्सेलरेशन होता है जिसको हम बोलते हैं ए एवरेज, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ता है बेटा, बड़ा चेंज होता है एवरेज के लिए, तो चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो बेटा यहाँ पे आता हमारा v2 फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो बेटा यहाँ पे हम लिखते हैं वेलोसिटी फाइनल का मतलब क्या है 1 सेकेंड, इनिशियल का मतलब क्या है बेटा, वेलोसिटी कितने टाइम पर, इनिशियल टाइम इज 0 सेकेंड पर। अब बेटा वही हमें करना पड़ता, अगर मैं t इक्वल टू 1 सेकेंड पे वेलोसिटी निकालूं तो मुझे ऊपर वेलोसिटी के लिए है ना t को 1 रखना पड़ता, सेम रहता कि नहीं। तो बेटा ये क्या बनता है एक्सेलरेशन, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही बेटा अगर हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता, तो आप जानते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ए क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी, छोटा चेंज होता है ना यहाँ पे डी में होता है चेंज, इंस्टेंटेनियस में dv अपॉन dt। b की वैल्यू बेटा सेम यही रहती, इस तरह से हम सॉल्व करते, तो ये हमारा किसके लिए बन जाता, एक्सेलरेशन के लिए। हमें निकालना बेटा जैसे 1 सेकेंड पर, तो एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड क्या बनता है बेटा एक्सेलरेशन, 4 इंटू 1 प्लस 4 इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड इसका। तो बेटा आप देख रहे हो, चाहे हमें पोजीशन से वेलोसिटी निकालनी हो या बेटा हमें वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना हो, स्टेप लगभग कैसे होते हैं, सेम रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।